हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग नॉर्थ इंडिया की ट्रिप से वापस आ चुके हैं और कल रात को हम लोग 9:30 वापस आए हम लोग। और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस पूरा ट्रिप का मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी, लेकिन आज बहुत सारा काम है। अनपैकिंग बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत लॉन्ड्री है जो धुलनी बाकी है, क्योंकि जब हम हिमाचल में थे तो मैं लॉन्ड्री कर पा रही थी क्योंकि वहाँ पर हम लोग रह रहे थे 1 महीना। लेकिन फिर घूम ही रहे थे हम लोग, तो लॉन्ड्री नहीं हो पा रही थी। जहाँ पे भी बीच में मुझे थोड़ा सा मतलब मिलता था विंडो, वहाँ पे मैं लॉन्ड्री कर लेती थी। तो आज बहुत ही ज़्यादा लॉन्ड्री है, अनपैकिंग करना है और ख़ुद को भी थोड़ा सा ठीक करना है। तो बहुत सारा काम है आज। तो चलिए बने रहिए इस पूरे दिन मेरे साथ। और आज मैं दोपहर में आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो ये सारे कपड़े हैं और ये 2 बैग्स भी हैं जो लॉन्ड्री करनी है। तो पहले मैं जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो अलग करूँगी, जो डार्क कलर के कपड़े हैं वो अलग करूँगी, और फिर उस हिसाब से मैं धोऊँगी। और नए कपड़े मैं मशीन में नहीं डालती तो वो भी अलग करूँगी। तो 3 पाइल्स बनानी होगी मुझे कपड़ों की। तो चलिए काम पे लगते हैं। ये जो कपड़े हैं वो डार्क कलर के जो मैंने अलग रखे हैं वो मशीन में जाएंगे। ये लाइट कलर के कपड़े जो वापस मशीन में जाएंगे, और ये वाले कपड़े प्योर वाइट हैं और थोड़े नए हैं, तो मैं ये कपड़े सारे हाथ से धोऊंगी। तो चलिए काम पे लगते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि दोपहर में जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब आपसे ये जो ट्रिप की है वो थोड़ी बहुत बातें शेयर करूंगी। तो हम लोग घर से निकले थे 30 मई को, और 1 जून को हम लोग जीबी पहुँचे। जीबी वैली एक बहुत ही खूबसूरत जगह है हिमाचल में, जो कि बहुत ही लेस एक्सप्लोर्ड जगह है। बहुत ही कम लोग हैं, पीसफुल जगह है। अगर आपको लोकल हिमाचल आपको अगर एक्सपीरियंस करना है तो जीबी इज़ अ प्लेस फॉर यू। भीड़ भाड़ से बिल्कुल परे जगह है ये। और हम लोग ने हमारा वहाँ पे स्टे बहुत ही इन्जॉय किया। हम वहाँ पे रह के हम लोगों ने एक रिज़ॉर्ट में रुके थे आई थिंक 6-7 दिन। फिर हम लोग ट्री हाउस में रुके थे, एक्सपीरियंस किया ट्री हाउस, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। और वूपर्स में रुके थे जिसमें डोम्स होते हैं अकोमोडेशंस के लिए, तो हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया, जो भी बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग मनाली 1 मंथ के लिए मनाली गए थे। तो हम लोग वहाँ पे राजपा कॉटेज में रुके थे, एंड आई मस्ट टेल यू अमेजिंग प्लेस है। आपने मेरा व्लॉग राजपा कॉटेज के ऊपर देखा ही है, मतलब पहले मैंने जो डाला था। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल रिज़ॉर्ट है। और हमने हमारा स्टे एब्सोल्युटली एंजॉय किया। फिर हम लोग बीर बिलिंग गए थे, जो कि वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट पॉइंट है पैराग्लाइडिंग के लिए, और एशिया का नंबर 1 हाईएस्ट पॉइंट है पैराग्लाइडिंग के लिए। तो हमने वहाँ पे पैराग्लाइडिंग किया। और मुझे नहीं पता था शाई को इतना, शी वाज सो मच एक्साइटेड टू डू पैराग्लाइडिंग, और उसने किया वो। एंड आई एम सो हैप्पी कि शी लव्स दीज काइंड ऑफ एडवेंचर्स। फिर हम लोग वापस मनाली आके हम लोग फिर गए थे हम लोग नगर कासल में रुके थे 4 दिन के लिए, जो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। फिर हम लोग गए थे कसौल में रह के हम लोग मणिकरण गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए गए थे, और तोश विलेज गए थे। तोश बहुत ही खूबसूरत जगह है, हालांकि वो माउंटेन टॉप पे है, और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा कच्चा रास्ता है और एडवेंचरस रास्ता था काफ़ी। खैर वहाँ पे हम लोग सिर्फ तोश देखने के लिए गए थे, रुके नहीं थे वहाँ पे। फिर हम लोग वापस मनाली आके हमने मनाली को बेस बनाया था, और वहाँ पे रह के हम आसपास की जगहों को एक्सप्लोर कर रहे थे। मनाली आके फिर थोड़े दिन के बाद हम लोग लेह लद्दाख के लिए निकल गए।
एंड मनाली से जो लेह लद्दाख का रास्ता है एडवेंचर लवर्स के लिए जन्नत है। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रास्ता है, आई मस्ट टेल यू, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस। एक दिन में तो नहीं पहुंच पाते हैं, तो हॉल्ट करना पड़ता है। तो हम लोग ने सरचू में हॉल्ट किया था, फिर नेक्स्ट डे हम लोग लेह के लिए निकले। अमेजिंग ड्राइव, एब्सोल्युटली अमेजिंग एडवेंचर्स वी हैड ऑन द वे। फिर लेह लद्दाख में रह के हम लोग पैंगोंग लेक गए थे। अगर आपको रियल पैंगोंग देखना है तो जहाँ पे पूरा कमर्शलाइज हुआ है वहाँ पे मत जाइए, या तो आप उससे पहले एक दो विलेज है, माहे विलेज और मान विलेज, आप वहाँ पे किसी होम स्टे में रुके। आपको लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी लेकिन आप अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे वहाँ पे। तो मतलब वो किनारे, ज़्यादातर होम स्टेज जो इन दो गांव में हैं पैंगोंग के बिल्कुल किनारे पे है। तो आप जब भी आप उठते हो या अपना दरवाज़ा खोलते हो तो सामने आप लेक को पाते हो। और लेक 164 किलोमीटर लंबा लेक है। 50% लेक चाइना के पास है, 40% हमारे पास है और 10% डिस्प्यूट में है। ये लेक का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि हर टाइम पे सुबह दोपहर शाम आपको अलग कलर दिखेगा बिकॉज ऑफ स्काई। सुबह आपको टर्कोइश ब्लू दिखेगा, शाम को आपको थोड़ा सा पर्पलिश दिखेगा, ब्राउनिश दिखेगा। रीज़न बीइंग कि पहाड़ों का रिफ्लेक्शन उसमें आता है और वहाँ पे पहाड़ पर्पल कलर के, कोई ग्रीन कलर के पहाड़ हैं, कोई पिंक कलर के पहाड़ हैं, तो उसकी खूबसूरती नेक्स्ट लेवल की है। तो खैर उसके बाद हम लोग गए थे पैंगोंग के बाद, उससे पहले हम सोमोरिरी गए थे जो एक लेक है। फिर हम लोग पैंगोंग आए और फिर उसके बाद हम नुब्रा वैली गए थे। नुब्रा वैली बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट। वहाँ पे आप बैक्ट्रियन कैमल राइड एंजॉय कर सकते हैं, जो 2 हम्प वाले कैमल्स होते हैं वो, और ड्यून बैशिंग होता है। तो 3-4 एक्टिविटीज़ हैं जो आप वहाँ पे रह के एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम वापस लेह लद्दाख आके 2 दिन रुक के फिर हम लोग श्रीनगर के लिए निकल चुके थे। श्रीनगर में रह के हम लोग ने हाउस बोट में ज़्यादातर दिन बिताए। सिकंदरा पैलेस इज़ जेम ऑफ अ हाउस बोट, वन ऑफ द बेस्ट हाउस बोट्स इन दाल लेक। आप अगर हाउस बोट में होंगे अंदर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हाउस बोट में हैं, क्योंकि बहुत ही नीट एंड क्लीन और एकदम रिजॉर्ट वाला आपको फील आता है अंदर से रह के आपको। तो कश्मीर जाएं अगर आपको हाउस बोट में रहना है, सिकंदरा पैलेस इज़ मस्ट फॉर यू। तो फिर उसके बाद वहाँ पे कश्मीर में रह के हम लोगों ने बहुत सारी आसपास की जगह एक्सप्लोर की। उसके डिटेल व्लॉग्स आएंगे जल्दी ही KSH व्लॉग्स में यूट्यूब चैनल पे हमारी। तो वहाँ पे रह के भी हमने आसपास की बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की। पुराने 7वीं सदी के 8वीं सदी के मंदिर हैं वहाँ पे, वो सारे हमने देखे जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। और हम लोग गुलमर्ग गए थे जो कि इज़ नॉट आवर टाइप। हमें बिल्कुल मतलब जगह बहुत ही खूबसूरत है लेकिन जैसे कमर्शलाइज़ की गई है मज़ा नहीं आता। बट एनीवेज़ फिर हम लोग पहलगाम रुके थे 2 दिन एंड बहुत ही खूबसूरत है पहलगाम। हमें बहुत मज़ा आया पहलगाम में रुक के भी। वहाँ पे भी हमने पूरा पहलगाम एक्सप्लोर किया। हम लोगों को गुरेज़ वैली जाना था जो कि अनटच्ड प्लेस है कश्मीर में और उसको एक्चुअली जन्नत कहा जाता है, लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको रियल कश्मीर देखना है तो गुरेज़ वैली जाइए। और पहलगाम में हम लोगों को एक मिनी स्विट्ज़रलैंड जगह बोलते हैं जो है बाइसरन, तो वहाँ पे भी जाना था लेकिन समय की कमी के कारण हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए। फिर हम लोग रिटर्न में अमृतसर गोल्डन टेम्पल और गए थे, दर्शन किए वहाँ पे। और केसरदा ढाबा, अमेजिंग फूड, डिलीशियस फूड और ज्ञानदी लस्सी। और फिर अमृतसर के बाद हम लोग पहुँचे चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हम लोग ने 2 नाइट्स बिताई और बहुत ही खूबसूरत सिटी है चंडीगढ़। अगर आई विश कि इंडिया के सारे सिटीज़ ऐसे प्लान्ड हो जाए तो रहने का बहुत मज़ा आएगा। रॉक गार्डन दिखा वहाँ पे
और फिर हम लोग राजस्थान में नागौर में एक रात रुके थे। फिर हम लोग रुके आबू रोड, और फिर हम लोग वापस आ गए अहमदाबाद में। तो कल रात को 9:30 बजे हम लोग घर वापस आए एंड वी थॉरली इन्जॉयड आवर ट्रिप। ये 2.5 मंथ्स जो थे वो लाइफ चेंजिंग थे, और बहुत सारी खूबसूरत जगह हमने देखी, और ऐसी ऐसी जगह देखी जो कि बहुत ही कम लोगों ने शायद देखी होंगी। खैर अभी अनपैकिंग बहुत सारा बाकी है, तो अनपैकिंग करेंगे, और फिर आज थोड़ा थक गए हैं तो रात को जल्दी ही सो जाएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ पूरे दिन और देखिए कि क्या क्या किया। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं अहमदाबाद 1 मॉल, जिसको अल्फ़ा मॉल भी बोलते हैं, और बहुत ही बड़ा मॉल है, बहुत ही खूबसूरत है। सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। खैर आज तो हम शॉपिंग के लिए नहीं आए हैं, हम आज स्पेशल पर्पस के लिए आए हैं। शाई को जाना है फंकी मंकीज़ प्ले एरिया। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा सॉफ्ट प्ले एरिया है, तो आज हम वहाँ जाएंगे और फंकी मंकीज़ की आज आपको सैर करवाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है फंकी मंकीज़। आइए चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के 11, और ये लड़की मुझे 8 बजे से बोल रही थी, देखो मेरे पे चढ़ रही है, 8 बजे से मुझे बोल रही थी कि मम्मा मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मेरा बुबू दे दो, बुबू दे दो। और अभी 11 बज रहे हैं, वो सोने का नाम नहीं ले रहे। कब से मैं बोल रही हूँ इसको कि सो जा, कि नहीं सो रही है। क्यों ऐसे क्यों? चलो सोने। I'm playing dollhouse. अभी कब सोएंगे हम शायद? Yes, mine will be finished late. Not late, early. ના પછી. नहीं तो હવે મમ્મા હાલા કરવા જાય છે. ओके सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मुझे गुड नाइट बोलने का टाइम आ गया है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने।